तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं एनसीईआरटी के रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है हमें दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि ये सही में है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, इन दोनों का हमें एलसीएम पहले निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए एक साथ दोनों का क्या कहते हैं करेंगे हम, 26 और 91 को एक साथ लिखेंगे ऐसे। अब चेक करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से हम करेंगे चेक कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 26 2 से डिविजिबल है, 2 13 26 और ये कितना आ जाएगा 91, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। अब हम सीधा करेंगे 13 से, ठीक है। 13 से करेंगे तो 13 1 13, 13 7 91। अब 7 से करेंगे 1 1, ठीक है। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या गए, मतलब एलसीएम क्या गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 13 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। 26 का अलग फैक्टर निकालेंगे और 91 का अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का अगर फैक्टर देखोगे तो 2 13 13 1, मतलब 2 इंटू 13 इसका फैक्टर है। तो 26 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 26 के आगे 2 इंटू 13। अब 91 के देखोगे तो 91 के निकालोगे तुम, क्या आएगा 7 इंटू 13, ये आएगा इसका 91 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें इनमें सबसे ज्यादा कॉमन नंबर जो मिल रहा है वही इसका एचसीएफ होगा। तो 2 इसमें दिख रहे हैं, दोनों में नहीं दिख रहा, 7 भी नहीं दिख रहा, 13 ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। तो 13 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू 13। अब हमें वेरीफाई करना है फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ए क्या है पहला नंबर, बी क्या है दूसरा नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना है अपने पास 2 इंटू 13 इंटू 17 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास 26 और बी कितना है 91। अब तुम देखो 2 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 13, अगर इसके तुम पूरे मल्टीप्लाई करोगे और इसका इस साइड तुम मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास इक्वल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें इक्वल दिख रहा है तो कमेंट में लिखना इक्वल, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 510 और 92, इन दोनों का तुम्हें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, और उसके बाद वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो पहले देखते हैं दोनों का एक साथ निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 2 से। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 2 4 और 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 से किया और तो हमारे पास आएगा 2 4 8 और उसके बाद 2 6 12, फिर 2 से करेंगे हम इसे तो 255 एज इट इज लिख देंगे और 46 करेंगे तो 23 आएगा। अब हम 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, यहाँ 23 ऐसे एज इट इज लिख देंगे। अब 3 से करेंगे इसे तो 3 1 3, 3 7 21, तो ये आ जाएगा 15 और उसके बाद 23 एज इट इज लिख देंगे। अब 17 से करेंगे, फिर उसके बाद 23 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 1। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ये आ गया इसका एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए 510 इसके फैक्टर निकालने हैं और 92 इसके फैक्टर निकालने हैं अलग अलग से। 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आएगा, तो 5 से करेंगे फिर कितना आएगा इसका 51 मतलब 3 इंटू 17, तो ये आ गए इसके 510 के फैक्टर्स। अब 92 को करेंगे तो 2 इंटू 23, ये आ गए इसके फैक्टर। तो अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सिर्फ 22 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और सॉरी 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2, तो एचसीएफ आ गया 2। अब हम वेरीफाई करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम लिखो जो भी है तुम्हारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23 इंटू एचसीएफ कितना है 2 इक्वल टू 510 इंटू 92। अब इसका भी तुम्हें वेरीफाई करके तुम्हें लिखना है कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट, उसके बाद लिखना वेरीफाई, सेकंड वेरीफाई, अब थर्ड के लिए हम करते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 336 एंड 54।
सबसे पहले इनका कंबाइंड एलसीएम लेते हैं 336 और 54 का। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 168 आ गया। अब 54 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 27 आ गया। फिर 2 से करते हैं, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, और उसके बाद फिर ये 27 एज इट इज आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 42, 27, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 27, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 7 3, फिर 3 से करेंगे 1 1, सॉरी 7 1, अब 7 से करेंगे 1 1। तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास? एलसीएम हमारे पास आ गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। सॉरी 2 की पावर 4, क्योंकि हमारे पास कितने 2 हैं? 4 2 हैं और 3 हैं, एक 7 है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग हमें इसके वो निकालने पड़ेंगे। तो 336 के हम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं 336 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 2 2 और 3 फिर 3 7, ये आ जाए हमारे पास 336 के। अब 54 के निकालेंगे तो 2 और 3 3 3, ये आ जाएंगे 54 के। अब देखो कॉमन कितने नंबर आ रहे हैं, ये एक कॉमन 2 आ गया और उसके बाद 3, ये एक कॉमन आ गया। हमारे पास 2 नंबर कॉमन आए, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 3। अब तुम्हें सेम वही करना है, ये आ गया 6, तो हमें तुम्हें सेम करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसको वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में लिखना थर्ड वेरीफाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इसी तरह हम पूरी एनसीईआरटी को खत्म करेंगे एक एक क्वेश्चन।